दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक डरावनी गुड़िया। छुटकी, हाँ यही तो नाम है उसका। उसका भी मन करता था कि वह खेल खिलौनों से खेले, लेकिन उसकी माँ के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वह उसको खिलौने दिलवा सके। एक दिन तो छुटकी जिद करके ही बैठ गई, मुझे ये गुड़िया चाहिए तो चाहिए। बेचारी माँ सुनीता घर घर बर्तन मांजने जाती थी, तब जाकर घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे में महंगी गुड़िया कहाँ से लाए। एक दिन रास्ते में उसे एक छोटा कपड़ा पड़ा दिखलाई दिया, उसमें कुछ बंधा था। उसने जो सामान प्रयोग में आ सकता था वो सामान लिया और जो उसे काम का नहीं लगा उसे फेंक दिया। उसने उस कपड़े को भी अपने पास रख लिया। कुछ सामान लाकर उस कपड़े को लेकर वह घर आ गई। घर आकर सुनीता ने उस कपड़े से एक गुड़िया बना डाली। यह नहीं जानती थी कि वह कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं था। गुड़िया हाथ से बनी थी, इसलिए देखने में वह गुड़िया ज्यादा सुंदर तो नहीं लग रही थी बाकी गुड़ियों की तरह, लेकिन बेटी के मन को बहलाने के लिए काफी थी। बेटी ने पहले तो उस गुड़िया को देखा और देखकर थोड़ा मुंह तो बनाया, लेकिन फिर उसके बाद खेलने लगी उसके साथ, उससे बातें करने लगी, उसके साथ रहकर उसे अपने सपने बताती, उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती। यह देखकर उसकी माँ एक पल के लिए संतुष्ट हो गई कि मेरी बेटी अब इस गुड़िया के खेल में लगी रहती है और उसे परेशान नहीं करती। लेकिन एक दिन उसने अपनी बेटी से जानना चाहा, बेटा तुम इससे इतनी बातें करती हो, क्या यह तुम्हें जवाब देती है? हाँ माँ, मुझसे बातें करती है और मेरा कहा भी मानती है, छुटकी ने जवाब दिया। उसका बचपना समझकर सुनीता ने ध्यान नहीं दिया कि ये गुड़िया कैसे बात कर सकती है। शायद ये अपने बचपने में बातें कर रही है। तब एक दिन छुटकी ने अपनी माँ से कहा, देखो मम्मी, मेरी गुड़िया की टांग थोड़ी खराब हो गई है, इसे ठीक कर दीजिए, यह बीमार भी हो गई है। लेकिन सुनीता ने समय कम होने के कारण उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सच में ही ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया बीमार है। लेकिन सुनीता ने अचानक से महसूस किया कि उसकी खुद की बेटी कमजोर नजर आ रही है। उसने छुटकी से पूछा, छुटकी क्या तुम्हें कुछ हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप मेरी गुड़िया ठीक कर दो। तब एक दिन सुनीता सुई धागा लेकर बैठी और उस गुड़िया को सिलने लगी। उसे इस तरह काम करते देखकर छुटकी बोली, मेरी गुड़िया को दर्द होगा माँ। सुनीता ने अपनी बेटी को समझाया, बेटा यह गुड़िया कपड़े की है, इससे दर्द नहीं होता। नहीं मम्मी, इससे दर्द होता है, छुटकी ने जवाब दिया। सुनीता ने जैसे ही उस गुड़िया को सिलना शुरू किया, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सच में कोई दर्द से करा रहा है। देखा, मैं कह रही थी ना, इसको दर्द होता है, देखो उसके खून भी निकलने लगा। छुटकी ने उस जगह को दिखाया। सुनीता यह देखकर बुरी तरह से डर गई और उसने गुड़िया को दूर फेंक दिया। उसके दूर फेंकते ही गुड़िया के सिर से खून बहने लगा। ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, मैंने कहा था ना कि इसको डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप मेरा कहना मानती ही नहीं है। मेरी गुड़िया को चोट लगी है। वह गुड़िया के करीब गई, लेकिन सुनीता बुरी तरह डर गई थी कि कपड़े की गुड़िया से कैसे खून बह सकता है। उसने अपनी छुटकी को उसके करीब नहीं जाने दिया। छुटकी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे करीब जाने दो, वरना वह नाराज हो जाएगी। मेरी दोस्त बीमार है, मुझे उसकी पट्टी करने दो। नहीं, वह कोई मामूली गुड़िया नहीं है, देखा नहीं कितनी डरावनी लग रही है। माँ वह बीमार के कारण ऐसी लग रही है। कहते हुए छुटकी जैसे उस गुड़िया के करीब पहुंची, वह गुड़िया से लिपट गई। तभी सुनीता ने देखा कि वह गुड़िया धीरे धीरे उसकी बेटी का खून चूस रही थी। वह जोर से चीखी, छुटकी इसे फेंक दे, यह बहुत खतरनाक है। अब उसे अपनी बेटी के कमजोर होने का कारण पता चला। छुटकी ने कहा, नहीं माँ, ये मेरी दोस्त है,
ये मुझसे बातें करती है। तब उसने अपनी उंगली दिखाई माँ को, जिसमें वह गुड़िया रोज छुटकी की उंगली से थोड़ा थोड़ा खून चूसती रहती थी। अब सुनीता समझ गई, मैंने अपनी बेटी को यह गुड़िया देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह फौरन छुटकी के करीब गई और सुनीता ने उस गुड़िया को छुटकी के हाथों से छीनकर उछाल कर फेंका। उसके फेंकते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। वह गुड़िया पहले से ही सुंदर नहीं थी, लेकिन अब जगह जगह से कट फट गई थी और गंदी भी हो गई थी। तभी उसकी आंखें चमकने लगी। उसके कारण बहुत ही डरावनी लग रही थी। तू कौन है? तू कोई कपड़े की गुड़िया नहीं है। तू किसकी आत्मा है और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? सुनीता ने उस गुड़िया से पूछा। मैं तेरी बेटी को कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? नहीं जाऊंगा। तभी एक मर्दाना आवाज उस गुड़िया के अंदर से गूंजी। जिस कपड़े को तू उठाकर लाई थी, वह कपड़े में मेरी आत्मा बंधी थी, जो मैं तेरी गुड़िया के रूप में आ गया। मैं तेरी बेटी का थोड़ा थोड़ा खून पीकर जिंदा रहूंगा। मैंने और मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सुनीता ने उससे पूछा। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। वह तो तेरी बेटी के लाड प्यार के कारण अब तक मैं इसके साथ रह रहा था। तब तूने उसके लाड प्यार का इस तरह लाभ उठाया? हाँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं मिला। इसकी भोली बातें, इसकी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तू तो दुष्ट है। तूने इसके भोलेपन का फायदा उठाया है। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सुनीता ने उसे बद्दुआ दी। नहीं नहीं, ऐसा मत कह। मैं तो वैसे ही भटक रहा हूँ। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखे से मरवा दिया और मेरी आत्मा को इस कपड़े में बांध दिया था। तो तू क्या कर रहा है? तू भी तो वही कर रहा है। तू भी तो प्यार के बदले धोखा ही दे रहा है। तेरे अपनों ने तुझे धोखा दिया, लेकिन जिन्होंने तुझे अपनाया तूने उन्हें धोखा दिया। कम से कम प्यार के बदले प्यार तो करता। सुनीता दृढ़ता से बोली। तू क्या समझता है मैं अपनी बच्ची को तेरा भोजन बनने दूंगी? मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। कहते हुए वह कैंची लेने गई और वह जोर जोर से हंसने लगा और हवा में तैर गया। अपनी बेटी की जान का सवाल था, इसलिए सुनीता ने ना जाने कहां से ताकत आ गई। वह एक मिट्टी का तेल लेकर आई और उछालकर उसके ऊपर फेंक दिया। बोली, तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरा हम कुछ बुरा ना करें तो चुपचाप यहाँ से चला जा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू क्या कर लेगी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस घर को और तेरी बेटी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तेरी मुक्ति का समय आ गया है, तुझे जाना ही होगा। कहते हुए सुनीता ने माचिस की तीली जलाकर उसकी ओर उछाल दी। उस गुड़िया में आग लग गई और साथ ही उस प्रेत को भी जलन का एहसास हुआ। वो जोर से चिल्लाया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तब सुनीता बोली, अपने मन को शांत कर और इस योनि से अपने आप को मुक्त कर। इस कपड़े के जल जाने से तू भी इससे मुक्त हो जाएगा। कहते हुए उसने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ गंगा जल उस पर छिड़का, जिससे वो चीखने लगा। यह सब हालत देखते हुए छुटकी डर गई। सुनीता ने उसे समझाया, यह एक डरावनी गुड़िया थी जिसका किस्सा अब खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी एक डरावनी गुड़िया की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।